वेलकम टू। और आज हम देखेंगे घेरन संहिता, जो कि आपका हठ यौगिक ग्रंथ है। घेरन संहिता देखा जाए तो 17वीं शताब्दी का ग्रंथ है, जिसमें कि राजा चंड कपाली और उनके जो गुरु हैं घेरन का संवाद है। राजा चंड कपाली महर्षि घेरन से घटस्थ योग जानने की जिज्ञासा करते हैं, प्रकट करते हैं, तत्व ज्ञान को जानने की जिज्ञासा। महर्षि घेरन राजा चंड कपाली को घटस्थ योग अर्थात तत्व ज्ञान का उपदेश देते हैं। इसे ही सप्तांग योग के रूप में जाना जाता है। इस घटस्थ योग को, घट का तात्पर्य होता है घड़ा अर्थात शरीर। तो शरीर रूपी जो नॉलेज है कि इस शरीर की कैसे क्या किया जाए जिससे शरीर के द्वारा आपको तत्व ज्ञान की प्राप्ति हो जाए। इस शरीर में किस प्रकार के क्या क्या तप करने होंगे, एक प्रकार से देखा जाए तो कहा गया है माया सम बलम माया सम पापम। माया सबसे बड़ा क्या है? पाप है। माया से बड़ा कोई पाप नहीं। योगम सम बलम, योग से बड़ा कोई बल नहीं। ज्ञानम सम बंधु, ज्ञान से बड़ा कोई बंधु नहीं। अहंकार से बड़ा कोई शत्रु नहीं। तो इस प्रकार से यहाँ बताया गया। प्राणियों का शरीर सुकृत और दुष्कृत कर्मों से पैदा होता है। यहाँ पे आप देखेंगे सप्त साधन कौन कौन से हैं। तो शोधनम दृढ़ता धैर्य, शोधनम दृढ़ता स्थैर्य, धैर्य च लाघवम, प्रत्यक्षम च निर्लिप्तम च, घटस्थ सप्त साधनम। तो यहाँ पर देखेंगे शोधन से तात्पर्य षटकर्म, दृढ़ता आसन, स्थैर्य अर्थात मुद्रा से स्थिरता आती है, प्रत्याहार से धैर्य, प्राणायाम से लाघवम, प्रत्यक्षम अर्थात ध्यान से प्रत्यक्ष, और निर्लिप्त से समाधि अर्थात समाधि से निर्लिप्तता। तो यहाँ पर ये बताया गया है। नेक्स्ट हम देखेंगे 7 अंग बताए गए हैं उसके, और उससे फल क्या प्राप्त होता है। ये तो यही क्या है? सप्त साधन। 7 प्रकरण आप देखिए, पूरा जो आपका घेरन संहिता है वो किस प्रकार से विभाजित किया गया। तो इसमें 7 प्रकरण है। कौन कौन से? प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, सप्तम प्रकरण है। पहला क्या है? षटकर्म। दूसरा आसन, तीसरा मुद्रा, चौथा प्रत्याहार, पांचवा प्राणायाम, छठा ध्यान, और सातवां आपका समाधि। इसमें आप देखेंगे प्रथम प्रकरण में जो आपका षटकर्म है वह कितने हैं? 6 हैं। 6 षटकर्म बताए गए हैं, जिसका फल क्या है? शोधन। इसमें आप देखेंगे आसन द्वितीय प्रकरण है। द्वितीय प्रकरण में आसन की चर्चा की है। प्रकरण अर्थात अध्याय से आप समझ सकते हैं, जैसे अध्याय होते हैं एक बुक के, वैसे ही इसमें 7 प्रकरण बोला गया है इसे। तो 32 आसन है, जिससे दृढ़ता की प्राप्ति होती है। कहते हैं आसन की यदि सिद्धि कर ली जाए तो दृढ़ता की प्राप्ति होती है। देन तृतीय जो है मुद्रा, मुद्रा की बात की गई तो 25 मुद्रा जो कि स्थिरता की प्राप्ति होती है जिनसे। प्रत्याहार, प्रत्याहार का पालन करने से धैर्य। प्राणायाम जो है 8 प्रकार के कुंभक बताए गए हैं। 8 प्रकार के कुंभक का फल क्या है? तो कहा गया लाघवम अर्थात हल्कापन आ जाता है शरीर में। ध्यान जो बताए गए हैं षष्टम में, छठवां जो प्रकरण है उसमें ध्यान बताया गया है। तो ध्यान का फल क्या है? प्रत्यक्षम अर्थात साक्षात्कार। और सप्तम प्रकरण जो आपका है समाधि, जिसमें कि 6 प्रकार की समाधि बताई गई है, जिससे कि निर्लिप्तता होती है। सबसे पहले हम देखेंगे प्रथम प्रकरण जो कि षटकर्म है। सिर्फ अभी हम ओवरव्यू देख रहे हैं। तो षटकर्म में आप देखेंगे कि 6 प्रकार के षटकर्म कौन कौन से हैं। धौती, वस्ती, नेति, लौलिकी, त्राटकम, कपाल भाती। इस प्रकार से लौलिकी अर्थात नौली को कहा गया है, और नेति में यहाँ पर सूत नेति की बात की गई। और इनके भी सब टाइप हैं। सबसे पहले यदि जाएं हम धौती में, तो धौती में यहाँ आप देखेंगे कि कौन कौन सी धौती की बात की गई है। आंत धौती, दंत धौती, हृदय धौती, मूल शोधन, अर्थात 4 प्रकार की जो बताई गई है आपकी धौती बताई गई है। ठीक है। यहाँ पे आप देखेंगे आंत धौती के भी टाइप बताए गए हैं। तो कितने प्रकार बताए गए हैं? वातसार, वारिसार, अग्निसार और बहिष्कृत। इसको वहिनीसार भी बोलते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर आप देखेंगे 4 प्रकार की धौती अर्थात आंत धौती बताई गई है। नेक्स्ट आप देखेंगे दंत धौती के भी सब टाइप हैं। दंत धौती कितने प्रकार की बताइए? दंत मूल, जिवा मूल, कर्ण रंध्र, कपाल रंध्र। अब देखिए यहाँ पर दंत धौती के कितने, वैसे तो हमें देखने में लग रहा है 4 प्रकार हैं, लेकिन इसके 5 प्रकार हैं। कैसे? दंत मूल दांतों की सफाई करना, जिवा मूल जिवा का शोधन करना, कर्ण रंध्र। अब कर्ण कितने हैं?
एक तो दायां है एक बायां है, 2 कंड हो गए, तो यहाँ पर कितना हो गया टोटल 4, और एक आता है कपाल रंध्र आपका फोरहेड। तो यहाँ पर टोटल जो है दंत धौती कितनी है 5। नेक्स्ट आप देखेंगे यहाँ पर हृदय धोती। हृदय धोती के भी 3 प्रकार हैं, कौन कौन से हैं? दंड, वमन और वस्त्र, अर्थात इसे वाससा भी बोलते हैं, जो हम वस्त्र के द्वारा करते हैं वाससा। जब हम इसे डिटेल में पढ़ेंगे तब सारी चीजें डिस्कस करेंगे। तो आप यहाँ पे देखेंगे वाससा, ठीक है, वस्त्र, और यहाँ पे दंड और वमन। तो ये 3 प्रकार की बताई गई है हृदय धोती। नेक्स्ट आप देखेंगे, सबसे पहले हमने क्या देखा? धोती देखा। धोती में 4 प्रकार की धोती होती है, कौन कौन सी? आंत, दंत, हृदय और मूल शोधन, ठीक है। इसके बाद देखें उसके भी सब टाइप बताए गए हैं, तो कौन कौन से बताए गए हैं आंत धोती के? वातसार, वारिसार, अग्निसार, बहिष्कृत। फिर दूसरा आता है दंत धोती, उसमें दंत मूल, जिवा मूल, कर्णरंध्र, कपाल रंध्र। तो इस प्रकार से 5 प्रकार की दंत धोती। हृदय धोती 3, दंड, वमन, वस्त्र अर्थात वाससा, ये 3 प्रकार की आपकी क्या बताई गई है? हृदय धोती। और मूल शोधन एक ही प्रकार का बताया गया है। हम देखेंगे वस्ती। वस्ती कितने प्रकार की होती है? तो यहाँ आप देखेंगे वस्ती में पहला है जल वस्ती, जो कि जल के साथ की जाती है। दूसरा है स्थल वस्ती, स्थल वस्ती जो कि जो आप देखेंगे फ्लोर पर, स्थल पर बैठ के की जाती है ना, जमीन पर बैठ कर की जाती है। नेक्स्ट हम देखेंगे, इनको हम डिटेल में पढ़ेंगे, अभी सिर्फ ओवरव्यू है। नेति। नेति में आप देखेंगे सूत्र नेति, सूत्र नेति की बात की गई है। लौल की अर्थात नौली। त्राटक में बाह्य त्राटक की बात की गई। कपाल भाती के भी यहाँ पर आप देखेंगे तो टाइप मिलेंगे। 3 प्रकार के कपाल भाती बताई गई, वातकर्म, वितक्रम और शीतकर्म। तो इस प्रकार से 3 प्रकार की कपाल भाती बताई गई है। तो यह आपका षटकर्म प्रकरण कंप्लीट हुआ, जो कि आपका प्रथम प्रकरण है। तो इसमें हम पूरा षटकर्म ही पढ़ेंगे। दूसरा आप देखेंगे द्वितीय प्रकरण, जो कि आसन है। आसन में आप देखेंगे तो 32 आसन बताए गए हैं। कितने आसन बताए गए हैं? 32 आसन की चर्चा की गई है। उसमें से सिद्ध, पद्म, भद्र और मुक्त, ये मुख्य आसन 4 हैं। इनकी हम और बात करेंगे। पूरे टोटल हैं तो सभी इंपॉर्टेंट, लेकिन सबसे जो महत्वपूर्ण बताए गए ये 4 आसन बताए गए, इसलिए मैंने इनको थोड़ा सा हाईलाइट कर दिया अलग से। बाकी आप यहाँ देखेंगे तो स्वस्तिक आसन, सिंहासन, गौमुख आसन, वीर आसन, धनुरासन, मृत आसन, गुप्त आसन, मत्स्यासन, मत्स्येंद्रासन, गोरक्षासन, पश्चिमोत्तानासन, उत्कटासन, संकटासन, मयूरासन, कुक्कुटासना, कूर्मासना, उत्तान कूर्म, मंडूकासना, इसके बाद उत्तान मंडूकासना, वृक्षासना, गरुणासना, वृषभासना, शलभासना, मकरासन, उष्ट्रासन, भुजंग आसन और योगासन। तो इस प्रकार से 32 आसन बताए गए हैं। नेक्स्ट है आपका तृतीय प्रकरण, जो कि आपका है मुद्रा और बंध। तो यहाँ पे देखिए 25 मुद्रा बताएंगे। 25 मुद्रा में क्या क्या सम्मिलित है आप देखेंगे। सबसे पहले तो इसमें 4 बंध लिए गए हैं, कौन कौन से? तो 4 बंध आप इस प्रकार से याद करने के लिए अलग अलग कर सकते हैं। उद्यान बंध, जालंधर बंध, मूल बंध और महाबंध। 4 बंध हो गए। इसके बाद 5 आपकी देखा जाए तो धारणा ली गई है। धारणा कौन सी? पंच महाभूत धारणा जो होती है। तो पार्थिव अर्थात पृथ्वी, अंभासी आकाश, अग्नि, वायव्य और आकाश। तो ये 5 धारणा हो गई। तो इस प्रकार से आप देखेंगे 4 बंद, ठीक है, उसमें प्लस कर दिया जाए 5 धारणा, और बचता क्या है? अब 25 करना है तो हमें 16 मुद्रा। इन तीनों को मिला करके, इन तीनों का जो मिश्रण है उसे क्या कहा गया है? मुद्रा और बंध कहा गया है, जो कि आपका तृतीय प्रकरण में वर्णित है। तो यहाँ पर महामुद्रा, नभु मुद्रा, महावेद मुद्रा, खेचरी, विपरीत करनी, योनि, वज्रोणी, शक्तिचालिनी, तड़ागी, मांडुकी, शांभवी। इसके बाद है अश्विनी, पाशनी, काकी, मतांगी और भुजंगी। तो आप देखेंगे 16 मुद्रा, 4 बंध और 5 आपकी धारणा, टोटल जो है आपके कितने हो गए? 25 मुद्राओं की बात की गई है। नेक्स्ट आप देखेंगे चतुर्थ प्रकरण, जो कि प्रत्याहार। प्रत्याहार में क्या बताया गया? काम आदि शत्रु का नाश, मन को आत्मा के वशीभूत करना, यही प्रत्याहार है। काम आदि रिपुनाश, काम, क्रोध, मोह, लोभ, मद, मात्सर्य, ये 6 शत्रुओं का नाश करने की बात कही गई है प्रत्याहार में।
चंचल मन कहीं भी विचरण करे तो वहां से उसे वापस लेकर आना, आत्मा के वश में करना, वही प्रत्याहार है। पुरस्कार, तिरस्कार तथा सुनने में सुखद दुखद वचनों से मन हटाकर आत्मा, मतलब कुछ आपके सुख हो रहा है, कुछ सुनकर के दुख हो रहा है, उन सब से मन हटाकर आत्मा को वश में करें। सुगंध दुर्गंध से मन हटाएं, मधुर अम्ल तिक्त रसों से ये मन है, मन को हटा करके आत्मा में वशीभूत करना। तो कुल मिलाकर के चारों तरफ से जो आपका मन, जो चंचल मन है फैला हुआ है, उनसे मन को हटा करके आत्मा में एकाग्र करना और आत्मा को वश में करना, आत्मा के वशीभूत कर लेना। काम आदि जो भी षट शत्रु हैं उन पर विजय प्राप्त करना, अर्थात इंद्रियों में नियंत्रण करना। यहाँ पे आप देखेंगे पंचम प्रकरण जो बताया गया है, इसमें क्या बताए गए? कुंभक। तो कितने कुंभक बताए गए हैं? 8 कुंभक बताए गए हैं। कौन कौन है से? सहित सूर्य भेदी, उज्जाई शीतली, भस्त्रिका ब्राह्मणी, मूर्छा, केवलीचा कुंभक। ठीक है, केवलीचा अष्ट कुंभका। तो इस प्रकार से 8 प्रकार के कुंभक बताए गए हैं। नेक्स्ट आप देखेंगे छठा प्रकरण जो बताया गया है, ध्यान 3 प्रकार के बताए गए हैं। कौन कौन से? स्थूल, ज्योति और सूक्ष्म, यह 3 प्रकार के ध्यान बताए गए हैं। नेक्स्ट आप देखेंगे सप्तम प्रकरण में समाधि बताई गई है, ध्यान योग समाधि, नाद योग समाधि, रसानंद समाधि, लय सिद्धि समाधि, भक्ति योग समाधि और मनोमोक्षा समाधि। तो इस प्रकार से 7 प्रकरण की अपनी अपनी विषय वस्तु है, उसको हमने देखा। अब हम एक एक प्रकरण करके गहरन संहिता नामक जो हठ यौगिक ग्रंथ है इसे कंप्लीट करेंगे। ये बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ है, इसे आप अच्छे से पढ़ें क्योंकि इससे अधिक प्रश्न यूजीसी नेट के द्वारा पूछे जाते हैं। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।